हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीके इंश्योरेंस अलवर में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण वर्मा। दोस्तों, मेरे पास कुछ दिनों से कई कॉल्स ऐसे आ रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने बताया था उस प्रकार से लोन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इसमें आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप एक सैलरीड पर्सन है, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको पर्सनल लोन के ऑप्शन में जाकर, यदि आप मनीव्यू से कर रहे हैं, पेटीएम से कर रहे हैं या नावी से कर रहे हैं, तो इन सभी में एक सुविधा दी जाती है बिजनेस पर्सन और इंडिविजुअल। एक तो बिजनेस का दिखाया जाता है और एक सैलरीड का दिखाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी पर ही क्लिक करना है, और यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस पर ही क्लिक करना है। दोस्तों, यदि आप सैलरी पर क्लिक करते हैं और फिर भी आपका लोन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको लास्ट 3 मंथ की आपको अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी इनकम प्रूफ आप नहीं दोगे तब तक लोन वेरीफाइड नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी शो नहीं हो रही है तो भी आपका लोन कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है और यदि आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अपने कंपनी के लेटर हेड पर आपको लिखवा कर अपलोड करना होगा, जिससे आपकी सैलरी वेरीफाई हो जाएगी और आपके बैंक स्टेटमेंट से डबल वेरीफाई हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको अपनी दुकान की फोटो भी अपलोड करनी पड़ सकती है और बिजनेस को चूज करना पड़ेगा। यदि आपने अपनी कोई भी शॉप खोली हुई है तो आपको दुकान का सही नाम डालना है, सही लोकेशन डालनी है। दोस्तों, कई बार आपको और हमको पता नहीं चलता, एनबीएफसी बैंक या कोई भी बैंक या एनबीएफसी बैंक या फाइनेंस किसी भी प्रकार से वेरीफाई भी कर सकती है, क्योंकि उसका आपको और हमको पता भी नहीं चलता है और बैंक वाले वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं, इस वजह से आपका लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मनीड्यू और पेटीएम और नावी और छोटे मोटे ऐप्स और भी हैं कई, जिनमें आप मिनटों में आसानी से 5 मिनट में आपके अकाउंट में लोन क्रेडिट हो जाता है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर डालने होंगे, आपको पैन कार्ड के नंबर डालने हैं, उसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका सिविल स्कोर चेक होता है। सिविल स्कोर चेक होने के बाद वो आपकी बिजनेस डिटेल्स या सैलरी डिटेल्स मांगेगा। तो दोस्तों, बिजनेस डिटेल डालें या सैलरी से डिटेल डालें, दोनों वेरीफाई होना जरूरी है। यदि आप कोई छोटा मोटा शॉप कर रहे हैं तो आपके बैंक स्टेटमेंट में आपके छोटे मोटे लेन देन जरूर होते होंगे, और यदि आपके छोटे मोटे लेन देन शो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने दुकान पर क्यूआर कोड नहीं लगाया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यदि दुकान है तो कंपलसरी है, उस पर क्यूआर कोड होगा ही होगा, और क्यूआर कोड है तो डेफिनेटली आपके अकाउंट स्टेटमेंट में उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों, यही कारण हो सकता है मेरे हिसाब से, और कोई कारण नहीं हो सकता। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने कहीं कोई छोटे मोटे लोन का सेटलमेंट तो नहीं करवा रखा, या आपके करंट में कोई ईएमआई पेंडिंग तो नहीं चल रही। क्या आपकी ईएमआई अकाउंट से डेबिट हो रही है? यदि अकाउंट से डेबिट नहीं हो रही है तो भी आपका लोन कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि अपनी करंट ईएमआई को रेगुलर रखें, अपने अकाउंट से कटवाएं और सही डिटेल डालें, चाहे वो पेटीएम हो चाहे मनीव्यू हो। आपका लोन सैंक्शन होने में 5 से 10 मिनट लगेगा और कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक तो नेट बैंकिंग के माध्यम से डायरेक्ट नेट बैंकिंग डालकर वेरीफाई कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को, और दूसरा आपको पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों, पीडीएफ आपकी कम से कम 9 मंथ की होनी चाहिए। कम से कम 9 मंथ की स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपकी इनकम वेरीफाई हो सके। स्टेटमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एक सैंक्शन लेटर नजर आएगा कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। यदि आपका लोन अप्रूव हो चुका है तो वहां पर आपको लोन अमाउंट की राशि प्लस में आपकी ईएमआई शो कर दी जाएंगी कि आपकी ईएमआई इतने, और दूसरा टेनर भी शो कर दिया जाएगा कि आपका लोन इतने का है और इतना आपका ब्याज लग रहा है और इतने साल के लिए है। तो दोस्तों, बस ये रिमोट प्रोसेस है।
है ना। ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं और इसमें किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है। और यदि आप सैलरीड हैं तो मात्र आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप, और सैलरी स्लिप नहीं है तो आपको लेटर हेड पर लिखवाना पड़ेगा। दोस्तों, यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारे मोबाइल पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9549847877। हमारा ईमेल पता है pkinsurancealwar@gmail.com। हमारे ऑफिस का पता है NEB कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 2, नियर सानिया हॉस्पिटल, अलवर, राजस्थान।